हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस में से वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो चैप्टर है उसकी समरी और उसका माइंड मैप डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स, डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के साथ और उसके अंदर काम करते हैं। इस प्रोसेस में हमें तीन टाइप के इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेचर, जिसमें पार्लियामेंट आती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं और सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जुडिशरी, जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। ये तीन मेन इंस्टीट्यूशन हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर काम करते हैं। अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, कोई भी जो बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू लिया जाता है, और गवर्नमेंट का कोई भी जो ऑर्डर होता है उसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर डिसीजन इन्वॉल्व सम मेजर, जो बड़े डिसीजन होते हैं उसमें मेजर फंक्शनरीज इन्वॉल्व होते हैं, और ये कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री, और पार्लियामेंट जो संसद होती है। पार्लियामेंट इज अ सेट ऑफ पीपल, पार्लियामेंट क्या है? ऐसे लोगों का सेट जो रेगुलरली इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा, जिन्हें एमपीज कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्ट की बात करें तो लोकसभा में जो लोअर हाउस है उसमें डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसमें इनडायरेक्टली चुना जाता है। लोकसभा को कुछ ऐसी पावर्स हैं जो राज्यसभा को नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, एक्सरसाइज करती हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर लोग चुने जा रहे हैं और जनता का प्रतिनिधित्व ये डायरेक्टली जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है। दैट्स वाई उनकी कुछ पावर्स ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली राज्यसभा। हालांकि राज्यसभा को भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो अभी हम माइंड मैप में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव जो है वो डे टू डे डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर उनके पास नहीं होती है। देर आर टू कैटेगरीज, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव्स की तो दो टाइप के होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस वगैरह, और कुछ होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर होते हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, वो इसमें आते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। सेम रीज़न है, क्योंकि जनता ने उनको डायरेक्ट चुनकर भेजा है, दैट्स वाई वो ज़्यादा पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, या एग्जीक्यूटिव हेड भी इनको कहा जाता है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज, और जो गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं वो ही उनका एक्सरसाइज करते हैं, यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्री परिषद। इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो मेन मिनिस्ट्री होती हैं, बड़े मंत्रालय जो होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी अलग होते हैं जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज में छोटे मंत्रालय होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स, और ये नॉमिनल पावर को एक्सरसाइज करते हैं, नाम मात्र की पावर को। द प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें सेलेक्टिव एमपी और एमएलए होते हैं अकॉर्डेंस विद सिस्टम, और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत इनको चुना जाता है। ऑल द कोर्ट्स, जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सब इंटीग्रेटेड कोर्ट्स हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैं। द पावर, और जो हमारी जुडिशरी है कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है उनके गार्जियन के रूप में, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके गार्जियन के रूप में वो काम करती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनीवन कैन अप्रोच, कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट की अगर कोई चीज़ उनको लगती है कि अदालत के कोर्ट के सामने लाने की ज़रूरत है। अब क्विकली इसको रिवाइज करेंगे हम माइंड मैप के। चलिए माइंड मैप को स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप में सबसे पहले दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑर्डर। एन ऑर्डर अनाउंसेज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ने कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया है वो गवर्नमेंट ऑर्डर से शो होता है या अनाउंस होता है। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम भी इसको कहते हैं, अभी हमने समरी में भी इसको डिस्कस किया था। डिसीजन मेकर्स कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पार्लियामेंट में दो लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेज आते हैं हमारे। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो तीन हैं ये। एग्जीक्यूटिव जिसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और सिविल सर्वेंट आते हैं। लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है, अभी देखेंगे पार्लियामेंट में क्या क्या है। फिर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट
कोर्ट्स इसमें होती हैं। पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, सबसे पहले ये देखिए, नीड्स ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 1, इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एन कंट्री। किसी भी कंट्री में लॉ बनाने की ये फाइनल अथॉरिटी होती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इसलिए। दूसरा, एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन दी गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, उन पर कंट्रोल रखती है, क्योंकि अपोजिशन भी होता है पार्लियामेंट में, विपक्ष भी होता है। जो मनी होती है, पैसे को भी कंट्रोल करती हैं। और हाईएस्ट फोरम डिस्कशन और डिबेट के लिए, ठीक है, कोई भी जो बात है उसका डिस्कशन और डिबेट के लिए जो पब्लिक इशू में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, हाईएस्ट फोरम होता है ये। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, डायरेक्टली चुने जाते हैं। राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट, अपर हाउस भी कहते हैं, इसमें मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं बाय MLAs एंड MPs। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी पार्लियामेंट के ही पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, एंड ऑल एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो इन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। देन सुप्रीम पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कुछ पावर्स हैं राज्यसभा के ऊपर। कौन कौन सी हैं, जैसे जॉइंट सेशन में लोकसभा जो है हमेशा जीतती है या पावरफुल रहती है, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में 543 है इस वक्त प्रेजेंटली जो मेंबर्स की पूरा काउंट है, और राज्यसभा में ये आपको 245 के अराउंड मिलेगा देखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, दोनों की राय अलग अलग है, तो उसमें लोकसभा जीत जाती है। दूसरा, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स में। मनी बिल जो होता है उसको 14 डेज के लिए रोक सकती है और उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। सम लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ये करती है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी नहीं रहती है तो सरकार गिर जाती है। हालांकि राज्यसभा में अगर मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट चलती रहती है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर है एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं। डे टू डे डिसीजन लेते हैं ये, लेकिन सुप्रीम पावर्स इनके पास नहीं होती हैं। दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिशियन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जनता ने जिनको बनाया है, चुना है। और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्वेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बनाए जाते हैं। ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ द काउंसिल, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है उसके हेड होते हैं, और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े जो मंत्रालय हैं, जैसे मैंने बताया आपको, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सारी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं छोटे मंत्रालयों के लिए। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी लॉ बना है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है, ये भी वो डिसाइड करते हैं। बोथ एक्ट एज फंडामेंटल के गार्जियन के रूप में दोनों ही एक्ट करती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। बोथ है पावर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करने की कि क्या उसका अर्थ है, क्या उसका मीनिंग है जो उसमें लिखा हुआ है, दोनों को पावर्स हैं। जजमेंट प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट को जो है इनके जो जजमेंट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, जुडिशरी रेफर्स टू ऑल द कोर्ट, जितनी भी कोर्ट हैं अभी हमने देखा भी, एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री, डिस्प्यूटेड हैंडल बाय द कोर्ट्स। किस तरह के डिस्प्यूट को ये हैंडल करती हैं। केसेस बिटवीन सिटीजन्स के बीच में, केसेस बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है। दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी ये देखेंगे। केसेस बिटवीन गवर्नमेंट एट यूनियन, कि यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और स्टेट लेवल पर अगर कुछ डिस्प्यूट है तो उसको भी देखा जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड और द एग्जीक्यूटिव। तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, जो हमारी जुडिशरी है स्वतंत्र है बिल्कुल, ठीक है, आज़ाद है। लेजिस्लेचर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, एग्जीक्यूटिव का भी उस पर कोई जोर नहीं होता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट को लेकर उसके लिए वो उनके लिए दायित्व नहीं निभाते हैं, ठीक है। जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन, से इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, जो महाभियोग प्रोसीजर जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इनको रिमूव करना भी काफ़ी कठिन है। तो ये पूरा का पूरा माइंड मैप है जो हमने डिस्कस कर लिया है, और समरी भी हमारी रिवाइज
हो गई है इसके थ्रू अगर देखा जाए।